हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए प्रश्नावली के साथ में जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली क्या है? 12.2। इसके पहले हमने 12.1 में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए हैं लोग, और 12.2 का एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पिछला हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 12.1 में, तो उसमें वृत्त से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। लेकिन अब जो देखेंगे वृत्त से संबंधित ही रहेगा, लेकिन त्रिज्या खंड रहेगा और वृत्त खंड रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वृत्त खंड क्या है और त्रिज्या खंड क्या है, ठीक है। जैसे आप मानिए, ठीक है ना, मानिए नहीं, समझिए कि ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है ना। और वृत्त की त्रिज्या ये है, ठीक है। तो जब वृत्त की त्रिज्या ये है, तो ये जब दो त्रिज्या ये बनेगा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया त्रिज्या खंड। ये क्या बना? तो ये बन गया त्रिज्या खंड। इसका नाम लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड। ये क्या हो गया? लघु त्रिज्या खंड हुआ। देखिए, त्रिज्या त्रिभुज के आकार का बन रहा है तो त्रिज्या खंड बोलेंगे, क्योंकि वृत्त खंड और त्रिज्या खंड में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो बच्चे वहीं पे मिस्टेक करते हैं, वृत्त खंड और त्रिज्या खंड नहीं समझ पाते हैं। तो ये हो गया लघु, और इतना जो ये पूरा बाकी है, ये जो खाली है, ये हो गया क्या? दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। बात समझ में आया? ठीक है। ये यहाँ पे एंगल बनेगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360। थीटा क्या हो गया? जो यहाँ पे एंगल बना वो हो गया थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये लघु वृत्त खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। जबकि दीर्घ त्रिज्या खंड में जाएंगे तो आएगा 360 माइनस थीटा बटा 360, तब आएगा गुने पाई आर स्क्वायर। बस समझ में आया? यानी 360 में से क्या करेंगे? ये जितना थीटा दिया रहेगा इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, सॉरी, इसको घटा देंगे, ठीक है। और 360 से भाग देकर और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ये हो गया त्रिज्या खंड से संबंधित। अब वृत्त खंड से संबंधित जो प्रश्न हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ये हो गया वृत्त, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा देखने को, ये वाला, ये क्या हो गया? तो ये लघु वृत्त खंड हो गया। क्या हो गया? लघु वृत्त खंड। और ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आया? उसका फॉर्मूला हम बताएंगे अगले क्लास में। अभी हम लोगों की आवश्यकता है त्रिज्या खंड का, इसलिए हमने त्रिज्या खंड का बताया, ठीक है। ये क्षेत्रफल बोले तो, अगर इसी की परिमाप बोले, यानी कि लंबाई, परिमाप को क्या बोलते हैं? लंबाई। तो लघु बोलेगा या दीर्घ बोलेगा? चलिए, लंबाई क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, तो पाई आर हो जाएगा, ठीक है। जब लंबाई पूछेगा तब। अगर दीर्घ कहेगा तो 360 माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर। समझ में आया? चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ निर्देश दिया हुआ है, उसका पहले हम लोग पालन करेंगे। क्या कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करना है। यानी क्वेश्चन में जब तक न बोले कि पाई का मान आप 3.14 रखिए, तब तक उस क्वेश्चन में हम पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो आप एक त्रिज्या खींच लीजिएगा, ये छोटा सा इस तरह से फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या हो गया, ठीक है। एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, यानी कि इस तरीका से, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल दिया है वो कितना दिया है? तो 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल हम लोग को क्या कर देना है? बता देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का त्रिज्या r बराबर कितना दिया है?
तो 6 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर देखिएगा तो दिया है कितना, 60 डिग्री। कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया है थीटा का मान। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60, 60 बटा 360 गुने पाई का मान कितना रखना है 22 बटा 7, आर कितना है 6, तो इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 6 के 36, इस 6 से ये 6 कट गया, इसको गुना कर देंगे। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 132 बटा 7 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही सहज तरीका से और बहुत ही आसानी तरीका से एकदम बना सकते हैं। और ऐसे आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो पूरा का पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा, कई नंबर कटने की संभावना ही नहीं। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश मतलब हो गया कि 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि एक वृत्त ये दिया हुआ है, ये वृत्त हमको एक मालूम है और इसका 1/4 ये दिया हुआ है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल बताना है 1/4 का। तो हम यहाँ पे दो फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। एक करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर और दूसरा करेंगे थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए अंतर क्या होगा, दोनों में वही होगा। थीटा का मान कितना है 90, तो 90 बटा 360 रखिएगा, 0 0 9 चौका 36, बात वही आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, बात वही है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या हल, क्या लिखेंगे हल, और लिखेंगे वृत्त की परिधि। किसका परिधि दिया है, परिधि, लिखेंगे परिधि। परिधि बराबर कितना दिया है, तो 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर 22, 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 गुने क्या हो गया आर बराबर कितना हो गया 22। ये 22 से 22 कट गया कितना बार में, एक बार। 7 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r बराबर 7 एकम 7, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। r का मान हम लोग को क्या हो गया पता चल गया। ठीक है, तब लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 को 4 रहने देंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बटा 7, आर कितना आया है तो 7 बटा 2, लिखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से इसको काटिएगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, और 4 गुना कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। पहले हम लोग देखिए क्या कर रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 30 मिनट में गति क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, यानी ये हो गया क्या हम लोगों का, ये हो गया हम लोग का एक वृत्त, और ये एक मान लीजिए कि एक घड़ी हो गया। इसकी सुई की लंबाई कितना है, इसकी सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त की त्रिज्या ही हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई बराबर, या ऐसे लिखिए हल, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या बराबर घड़ी के
मिनट के सुई, घड़ी के मिनट की सुई, मिनट की सुई बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे मिनट की सुई की लंबाई, ये हो गया घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई हमको पता चल गया। घड़ी द्वारा 1 मिनट में बना कोण, ठीक है, देखिए घड़ी द्वारा 1 मिनट में बना कोण, देखिए घड़ी पे कितना डिग्री का कोण बनेगा 360 बनेगा, कितना 360। इसमें कितना मिनट है तो 60 मिनट है, तो 60 मिनट से जब हम भाग देंगे तभी तो 1 मिनट का पता चलेगा। 6 छक्के 36, कितना डिग्री हो गया 6 डिग्री। बात समझ में आया। तो फिर 5 मिनट में घड़ी बना कोण, 5 मिनट में बना कोण, तो 5 मिनट में बना कोण क्या हो जाएगा 6 गुने 5 बराबर 30 डिग्री। 6 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो लिखेंगे अब पांच मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है तो 30 है, बटा 360, पाई का मान कितना है तो 22 बटा 7 है, आर कितना है तो आर 14 है, तो लिखेंगे 14 × 14। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ये हो जाएगा कितना 12 36, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा कितना 6, 2 छक्के 12, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 3, फिर इसको काट देंगे हो जाएगा 11, इसको गुना कर देंगे 11 चौका 44 के 4 हासिल 4, 11 कम 11 4 15 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो गया हम लोग का आंसर। यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इन साल का VVI क्वेश्चन, टिक लगा लीजिएगा। भगवान भरोसे तो नहीं, लेकिन भागत भुलाट भटकट जरूर आएगा ये क्वेश्चन आने वाला है, इन साल आएगा, इसलिए आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग रहने देंगे, फिर इसके बाद अगले क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसमें वृत्त से संबंधित, वृत्तखंड से संबंधित प्रश्न आएगा, त्रिज्याखंड से संबंधित आएगा, तो आप लोग उस फॉर्मूले को हर हाल में याद कर लीजिएगा। हालांकि इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने फॉर्मूला दे रखा है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।